evade taxation and exploit tax breaks. Prime Minister, you know there's not going to be a lot of... You have to actually deliver on the agenda. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एंड्रयू कुमो को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जोहरान ममदानी ने चुनाव जीतकर ट्रंप के गाल पर एक ऐसा सियासी तमाचा जड़ दिया जो अमेरिका की राजनीति में इतिहास बन गया। दरअसल अमेरिका की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप इस मिशन में फेल हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जोहरान ममदानी ट्रंप की आंखों में एक ऐसे तिनके की तरह खड़क रहे हैं जिसे वो हर हाल में निकाल फेंकना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब अमेरिका में जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद से हटाने के लिए एक अलग ही सियासी शय और मात का खेल शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रतिनिधि और ट्रंप की कट्टर सहयोगी एलिस स्टेफनिक न्यूयॉर्क के गवर्नर पद की दौड़ में कूद चुकी हैं। एलिस न्यूयॉर्क के मौजूदा गवर्नर कैथी होचुल के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एलिस गवर्नर पद की रेस में इसलिए कूदी हैं ताकि वो जोहरान ममदानी को उनके पद से हटा पाएं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर एलिस न्यूयॉर्क की गवर्नर बन गई तो वो ममदानी को कैसे मेयर पद से हटा पाएंगी। तो आपको बता दें कि अगर वो 2026 का गवर्नर चुनाव जीत जाती हैं तो वो ममदानी को हटाने के लिए गवर्नर की दुर्लभ ताकत का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि गवर्नर पद में निहित इस ताकत का दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क के गवर्नर पद की इस ताकत में न्यूयॉर्क सिटी की राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बदलने की क्षमता है। न्यूयॉर्क के संविधान के मुताबिक राज्यपाल के पास मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार है। न्यूयॉर्क शहर के चार्टर में कहा गया है कि राज्यपाल मेयर को आरोपों के आधार पर और आरोपों की एक प्रति और अपने बचाव में सुनवाई का अवसर देने के बाद पद से हटा सकते हैं। आरोपों की तैयारी और निपटारे तक राज्यपाल मेयर को अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसमें मेयर पर आरोप दर्ज करना, संबंधित अधिकारी को उन पर आरोपों की तामील कराना और मेयर को जवाब देने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, जिसमें गवाहों से जिरह भी की जाती है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ कदाचार की स्पेशल कैटेगरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पारंपरिक रूप से आधिकारिक कदाचार या सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन या नैतिक पतन से जुड़े काम भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसको लेकर पॉलिटिकों का कहना है कि कोई भी जज राज्यपाल के फैसले को पलट नहीं सकता। और अगर किसी मेयर को हटाया जाता है तो शहर में 90 दिनों के भीतर विशेष चुनाव कराया जाना होगा, जो हटाने के समय और शहर के चार्टर के प्रावधानों पर निर्भर करता है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की सहयोगी एलिस न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर को हरा पाएंगी। तो आपको बता दें कि मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया था, जिसमें एलिस मौजूदा मेयर होचुल पर थोड़ी मार्जिन से आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। एलिस को 43% वोटरों ने सपोर्ट किया, जबकि होचुल को 42% वोटरों ने सर्वे में सपोर्ट किया। That has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. Prime Minister, you know there's not going to be a lot of...